दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है? हर सुबह जब सूरज उगता है तो करोड़ों लोग अपनी नींद तोड़कर एक ही दौड़ में निकल पड़ते हैं। कोई ट्रेन पकड़ने भाग रहा है, कोई ऑफिस के लिए कैब ढूंढ रहा है, कोई बस स्टॉप पर खड़ा है। और सबके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा होता है, आज की कमाई से खर्चे कैसे पूरे होंगे। हम सुबह से शाम तक, हफ्ते से महीने तक और साल दर साल मेहनत करते रहते हैं। लेकिन फिर भी महीने के आखिर में हमारी जेब खाली ही मिलती है। सैलरी आती है और पल भर में उड़ जाती है। घर का किराया, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, ईएमआई और रोजमर्रा का खर्चा सब खा जाते हैं। और फिर हम अगली सैलरी का इंतजार करते रहते हैं, जैसे कोई प्यासा इंसान पानी की बूंद का। अब सोचिए, जब हम 99% लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर दुनिया का असली पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास क्यों है? आखिर ऐसा कौन सा खेल है, कौन सी सोच है, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो उन्हें अलग बनाती है? क्या भगवान ने उन्हें हमसे ज्यादा दिमाग दिया है? क्या उनके पास 48 घंटे का दिन होता है? नहीं। फर्क सिर्फ और सिर्फ सोच का है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वे पैसों के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। जहां हम पैसे को सिर्फ खर्च और सेविंग का जरिया मानते हैं, वहीं वे पैसे को अपने लिए काम करने वाली मशीन बना लेते हैं। आज की इस पूरी कहानी में हम जानेंगे कि अमीरों की सोच कैसी होती है। हम समझेंगे कि वो कौन से एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम देते हैं। और सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि अगर एक साधारण ऑटो ड्राइवर करोड़पति बन सकता है तो हम क्यों नहीं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज आप एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। देखिए दोस्तों, हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें सिखाती है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर सुरक्षित जिंदगी जियो। यही रास्ता हमारे माता पिता ने अपनाया, यही हमें बताया गया और हम भी उसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, ये रास्ता हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक क्यों नहीं ले जाता? आप दिन रात मेहनत करते हैं, प्रमोशंस के पीछे भागते हैं, ओवरटाइम करते हैं, लेकिन फिर भी कभी न कभी पैसों की कमी खटकती रहती है। क्योंकि असली दिक्कत नौकरी या सैलरी की नहीं है, असली दिक्कत है सोच की। कै गरीब और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं, मेरी इनकम लिमिटेड है, बस खर्चे पूरे हो जाएं, थोड़ा बचत कर लूं, वही काफी है। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं, मेरी इनकम को कैसे मल्टीप्लाई करूं, मेरा पैसा मेरे लिए कैसे काम करे। यही है वह फर्क जो 99% लोगों को जीवन भर दौड़ाता रहता है और 1% लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसा एसेट है जो हर महीने आपको पैसा देता रहे। आपको काम करने की जरूरत ही न पड़े। सुबह उठकर ऑफिस भागने की बजाय आप अपने शौक पूरे कर रहे हों। आपका पैसा हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड आपके लिए काम कर रहा हो। यही है पैसिव इनकम का असली खेल। और यहीं से शुरू होती है अमीरी की असली कहानी। दोस्तों, अब आते हैं उस असली बात पर जो सब कुछ बदल देती है, सोच का फर्क। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के मामले में हमेशा एक ही दायरे में सोचते हैं। उनकी सोच यह होती है, मेरी इनकम लिमिटेड है, बस खर्चे पूरे हो जाएं, थोड़ा सा बचत कर लूं, वही बहुत है। और यही सोच उन्हें वहीं का वहीं रोक देती है। दूसरी तरफ अमीर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी सैलरी कितनी है। उनकी पूरी फोकस रहती है, मैं अपनी इनकम को कैसे मल्टीप्लाई करूं, मैं अपने पैसे को अपने लिए काम करने वाला कैसे बनाऊं। यानी जहां गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं,
वहीं अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। और दोस्तों, यही फर्क है फाइनेंशियल स्ट्रगल और फाइनेंशियल फ्रीडम में। एक कहानी दो दोस्तों की। सोचिए, दो दोस्त हैं, राजेश और सुरेश। दोनों की नौकरी है, दोनों की सैलरी है 40,000 रुपए महीने। राजेश हर महीने खर्चे पूरे करके बची खुची रकम बैंक एफडी में डाल देता है। साल के आखिर में उसे थोड़ा सा ब्याज मिलता है और वह खुश हो जाता है कि चलो कुछ सेविंग हो गई। दूसरी तरफ सुरेश थोड़ा अलग सोचता है। वह हर महीने अपनी सैलरी का 10 से 15 हजार रुपए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और छोटे छोटे एसेट्स में लगाने लगता है। शुरुआत में फर्क नजर नहीं आता। दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी चल रही है। लेकिन 5 साल बाद राजेश के पास एफडी का मामूली ब्याज है, जबकि सुरेश के इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंडिंग की वजह से कई गुना बढ़ चुके हैं। और 10 साल बाद सुरेश पैसिव इनकम से इतना कमा रहा है कि उसे नौकरी छोड़ देने का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ने शुरुआत एक जैसी की थी, लेकिन उनकी सोच ने उनके नतीजे अलग कर दिए। पैसिव इनकम क्यों जरूरी है? अब सबसे बड़ा सवाल, पैसिव इनकम इतनी जरूरी क्यों है? दोस्तों, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितनी भी ओवरटाइम कर लें, आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप अपने शरीर से, अपनी मेहनत से, अपनी स्किल्स से एक हद तक ही पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एसेट्स बनाए तो आपका पैसा 24 घंटे 365 दिन बिना रुके आपके लिए काम करेगा। और यही है अमीरी का असली राज। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखी, कहते हैं, अगर आप पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। और यह बिल्कुल सच है, क्योंकि नौकरी हमेशा टेम्परेरी होती है, लेकिन सही एसेट्स आपको परमानेंट इनकम देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक रिटायरमेंट की कहानी। मैं आपको एक हकीकत सुनाता हूं। मेरे एक जान पहचान वाले अंकल थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, हर महीने कुछ पैसे सेविंग अकाउंट और एफडी में डाले। उन्होंने सोचा, रिटायरमेंट के बाद मेरे पास लाखों का कॉर्पस होगा, उसी से जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन हुआ क्या? रिटायरमेंट तक उनके पास जितनी रकम थी, उसका वैल्यू इन्फ्लेशन ने आधा कर दिया। बिजली, दवाई, घर का खर्च सब बढ़ गया, लेकिन एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट वही 5 से 6% रहा। नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपने बच्चों पर डिपेंड होना पड़ा। दूसरी तरफ उनके एक दोस्त ने हर महीने एसआईपी में निवेश करना शुरू किया था। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए, कुछ स्टॉक्स खरीदे और धीरे धीरे एसेट्स बनाते गए। रिटायरमेंट तक उनकी पैसिव इनकम इतनी हो गई थी कि उन्हें अपने बच्चों से मदद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि वे अपने बच्चों की मदद करने लायक हो गए। सोचिए, एक ही पीढ़ी में, एक ही उम्र के दो लोग, लेकिन उनकी फाइनेंशियल जिंदगी बिल्कुल अलग। फर्क बस इतना कि एक ने पैसे को बैंकों में सुला दिया और दूसरे ने पैसे को काम पर लगा दिया। पैसिव इनकम, मानसिक आज़ादी। पैसिव इनकम सिर्फ पैसे की आज़ादी नहीं देती, यह आपको मानसिक आज़ादी भी देती है। सोचिए, आप किसी नौकरी या किसी बॉस पर डिपेंड नहीं हैं। आपके पास इतना कैश फ्लो है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। अगर आपको घूमना है, जाइए। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है, शुरू कीजिए। अगर आपको अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देनी है, दीजिए। और यह सब आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एसेट्स से आती हुई स्टेडी पैसिव इनकम है। अमीरों का राज, एसेट्स बनाना। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि एक बार जब आपने सही एसेट बना लिया,
तो वह एसेट जिंदगी भर आपको पैसा देगा। अब एसेट क्या होता है? एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, बिजनेस ओनरशिप। जबकि लायबिलिटी वह होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, जैसे कार ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन्स। अमीर लोग एसेट साइड को मजबूत करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी साइड को। और यही है सबसे बड़ा फर्क। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि अमीर और गरीब की सोच में क्या फर्क है और क्यों पैसिव इनकम जरूरी है। लेकिन सवाल आता है, यह पैसिव इनकम बनती कैसे है? कौन से एसेट्स चुनने चाहिए? कहाँ पैसा लगाना चाहिए? अब अगले हिस्से में हम इस पजल का असली जवाब देखेंगे, यानी एफडी बनाम अमीरों की सोच और कैश रेडी रहने का असली खेल। यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्यों आम आदमी एफडी में खुश रहता है और अमीर लोग मौके की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके मोहल्ले में एक दुकान का मालिक पैसों की तंगी में है और वो अपनी दुकान मार्केट प्राइस से 30% कम दाम पर बेच रहा है। अब सवाल है, उस दुकान को कौन खरीदेगा? वो आदमी जिसने अपना पैसा एफडी में डालकर 5 से 6% ब्याज से खुश हो रखा है, या वो इंसान जिसके पास कैश रेडी है और जो तुरंत मौका पकड़ लेता है? बिल्कुल, वही इंसान जो कैश रेडी है। और यही है फर्क अमीरों की सोच और आम आदमी की सोच का। एफडी मेंटालिटी, आम आदमी की सोच। भारत में 90% से ज्यादा लोग अपना पैसा कहाँ डालते हैं? एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि एफडी सेफ है, गारंटीड है और टेंशन फ्री है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। आज एफडी आपको देती है 5 से 6% का इंटरेस्ट, लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई है 7 से 8%। मतलब एफडी करने से आप पैसा बचा नहीं रहे, आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। आपने देखा होगा, 20 साल पहले 100 रुपए में महीने भर का रेशन आ जाता था। आज वही रेशन 3000 रुपए का है। एफडी में रखा पैसा इतनी तेजी से वैल्यू लूज करता है कि आपको पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि अमीर लोग एफडी से खुश नहीं होते। वे जानते हैं कि एफडी कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती। रिच मेंटालिटी, कैश रेडी रहना। अमीर लोग हमेशा एक चीज पर ध्यान देते हैं, लिक्विडिटी, यानी हाथ में पैसा रेडी होना। क्योंकि वे जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हर रोज नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए कैश चाहिए। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को ही देख लीजिए। पूरी दुनिया घबराई हुई थी। लोग अपने पैसे निकाल रहे थे, प्रॉपर्टीज बेच रहे थे, स्टॉक्स गिर रहे थे। लेकिन वॉरेन बफेट मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश रेडी था। उन्होंने उस समय बिलियंस इन्वेस्ट किए और कुछ ही सालों बाद उनका पैसा कई गुना बढ़ गया। यही अमीरों की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब मार्केट गिरता है, लोग डरते हैं तो वे खरीदारी करते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है और लोग लालच में खरीद रहे होते हैं तो वे बेचते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रियल एस्टेट। मान लीजिए आप आगरा, कानपुर या दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। 2010 में किसी ने 20 लाख का फ्लैट खरीदा। आज 2025 में वही फ्लैट 80 लाख का हो गया है। और अगर उसने उसे रेंट पर दे दिया होता तो 15 साल में लाखों रुपए का किराया भी मिल गया होता। अब सोचिए, जिसने 2010 में वही 20 लाख रुपए एफडी में डाले थे, आज उसके पास क्या होगा? 20 लाख पर 6% इंटरेस्ट, वो भी हर साल टैक्स कटने के बाद।
आज उसकी रकम मुश्किल से 30-32 लाख होगी। मतलब जिसने एफडी किया वो 32 लाख पर रुका रह गया, और जिसने एसेट खरीदा उसके पास करोड़ के करीब वैल्यू बन गई। यही फर्क है एवरेज सोच और स्मार्ट सोच का। मुंबई का ऑटो ड्राइवर। मैं आपको एक असली किस्सा सुनाता हूं। मुंबई में 90s के दौर में एक ऑटो ड्राइवर था। उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने एक चीज समझी, जमीन कभी वेस्ट नहीं जाती। उसने छोटे छोटे प्लॉट्स खरीदने शुरू किए। उस समय लोग हंसते थे कि ऑटो ड्राइवर जमीन क्यों खरीद रहा है। लेकिन धीरे धीरे मुंबई बढ़ता गया और उसकी जमीन करोड़ों की हो गई। आज उसके बेटे लक्जरी कार्स में घूमते हैं और मल्टी करोड़ प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। सोचिए, एक साधारण ऑटो ड्राइवर अगर स्मार्ट सोच से करोड़पति बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। एफडी वर्सेस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, एक कंपैरिजन। आइए अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एफडी मेंटालिटी, पैसा बैंक में लॉक करके रखना, हर साल 5-6% इंटरेस्ट से खुश हो जाना। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी सेविंग्स खा जाती है। जीरो अपॉर्चुनिटी, जीरो ग्रोथ। रिच मेंटालिटी, कैश रेडी रखना, जैसे ही कोई प्रॉपर्टी कम दाम में मिले तुरंत खरीद लेना। मार्केट क्रैश हो तो स्टॉक्स सस्ते दामों पर अक्यूमुलेट करना। शॉर्ट टर्म में रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैसिव वेल्थ बनती है। यानी एफडी एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन असल में आप पीछे जा रहे हैं। जबकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग रिस्क जरूर लेता है, लेकिन वहीं से असली वेल्थ क्रिएट होती है। माइंडसेट शिफ्ट, लेसन फ्रॉम वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब लोग लालच में खरीद रहे हों तो आप सावधान रहिए, और जब लोग डर के कारण बेच रहे हों तो आप खरीदिए। यही फॉर्मूला आपको करोड़पति से अरबपति बना सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कैश रेडी रहना। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि एफडी क्यों एक ट्रैप है और क्यों अमीर लोग हमेशा कैश रेडी रहते हैं। लेकिन सवाल आता है, जब आपके पास कैश है तो उसे लगाए कहाँ? कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो आपको असली पैसिव इनकम देंगे? अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे बॉन्ड्स, स्टॉक्स और रियल एसेट्स की, यानी सेफ इन्वेस्टमेंट्स बनाम ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स, और कैसे एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन एसेट्स की जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हमेशा बड़ी दौलत और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली ताकत आती है सेफ और स्टेबल एसेट्स से। आज हम जानेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं, रियल एस्टेट क्यों अमीरों का पहला एसेट है, और कैसे ये आपको गारंटीड इनकम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड्स, सेफ एंड स्टेडी इनकम। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड्स की। अब आप सोच रहे होंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब आप सरकार या किसी बड़ी कंपनी को पैसे उधार देते हैं तो बदले में वे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं। मतलब आप उन्हें पैसा उधार दे रहे हैं और हर साल गारंटीड रिटर्न पा रहे हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सरकारी बॉन्ड खरीदा। उस पर आपको 7% ब्याज मिलेगा। मतलब हर साल 7,000 रुपए बिना किसी टेंशन के सीधे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। बॉन्ड्स का सबसे बड़ा फायदा है सुरक्षा। अगर आप रिस्क से डरते हैं और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो बॉन्ड्स आपके लिए बेस्ट हैं। और यही वजह है कि अमीर अपनी पोर्टफोलियो में हमेशा बॉन्ड्स को शामिल करते हैं। यह उनके निवेश में बैलेंस क्रिएट करता है। बॉन्ड्स वर्सेस एफडी।
अब आप पूछेंगे, अगर गारंटीड चाहिए तो एफडी क्यों न करें? अच्छा सवाल है। एफडी का इंटरेस्ट आमतौर पर 5 से 6% होता है और टैक्स काटने के बाद आपको असल में उससे भी कम मिलता है। बॉन्ड्स लंबे समय में एफडी से बेहतर रिटर्न देते हैं और कैपिटल भी सिक्योर रहता है। मतलब एफडी में पैसा सेफ है, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। बॉन्ड्स में पैसा सेफ भी है और आपको लंबी अवधि में स्टेडी रिटर्न भी मिल सकता है। इसलिए अमीर सिर्फ एफडी में नहीं रहते, वे बैलेंस बनाकर कैश, बॉन्ड्स और ग्रोथ एसेट्स में निवेश करते हैं। रियल एस्टेट पहला बड़ा एसेट। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, अमीरों का सबसे पहला और सबसे पसंदीदा एसेट। भारत में हमारे दादा दादी और माता पिता हमेशा कहते आए हैं, बेटा जमीन लो, घर लो, प्रॉपर्टी लो। यह कभी वेस्ट नहीं जाती। और सच में यही हुआ है। रियल एस्टेट आपको 3 बड़े फायदे देता है। एक, एसेट वैल्यू ग्रोथ, प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ हमेशा बढ़ती है। 2, मेंटल पीस, यह एक टैंजिबल एसेट है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। 3, रेंटल इनकम, हर महीने स्टेडी इनकम देती है। मान लीजिए आपने 2010 में किसी टियर 2 शहर में 20 लाख का फ्लैट खरीदा। आज 2025 में वही फ्लैट 80 लाख का हो चुका है। और अगर आपने उसे रेंट पर दिया होता तो पिछले 15 सालों में लाखों रुपए की रेंटल इनकम भी आपके पास होती। यही है रियल एस्टेट की ताकत, वेल्थ क्रिएशन और पैसिव इनकम का कॉम्बिनेशन। एक कहानी, मुंबई का ऑटो ड्राइवर। मैं आपको एक और असली कहानी सुनाता हूं। मुंबई में 90s का एक ऑटो ड्राइवर था। उसकी इनकम बहुत लिमिटेड थी, लेकिन उसने जमीन खरीदना शुरू किया। उसने छोटे छोटे प्लॉट्स लिए। उस समय लोग हंसते थे, कहते थे, ऑटो ड्राइवर जमीन क्यों खरीद रहा है। लेकिन धीरे धीरे मुंबई बढ़ती गई और उसकी जमीन करोड़ों की हो गई। आज उसके बेटे लक्जरी कार्स में घूमते हैं और मल्टी करोड़ प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। सोचिए, एक साधारण ऑटो ड्राइवर अगर रियल एस्टेट से करोड़पति बन सकता है, तो आप क्यों नहीं।